जय हिंद। मैं था थैमाका मोहसिन रशीद टोंक। कल परसों में एक मामला सामने आया कि उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में 8 लोगों ने बारिश की वजह से बाजार में नमाज पढ़ ली, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि वो पूरी दुनिया को बताए कि क्या भारत में रहकर नमाज पढ़ लेना क्या जुर्म हो गया है जिसकी वजह से जेल भेज दिया जा रहा है लोगों को। मुझे इस बात की फिक्र इसलिए भी है कि मैं जब सफर करता हूं तो ट्रेन में काफी लंबा सफर होता है, तो मेरा नमाजों का वक्त ट्रेन में हो जाता है, तो मैं अपनी बर्थ पे नमाज पढ़ लेता हूं। तो क्या मुझे नमाज पढ़ने के लिए सफर के दौरान नमाज पढ़ने के लिए भी जेल में भेज दिया जाएगा? और अगर भेज दिया जाएगा तो 2000 बार जेल भेजिए, हम नमाज तो नहीं छोड़ सकते। एक मामला सामने आया कि नमाजियों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक कि बारिश हो रही थी जिस वजह से उन 8 लोगों ने बाजार में नमाज पढ़ ली थी, तो इस वजह से उन्हें उठा के जेल भेज दिया गया। और दूसरी तरफ सरकार कावड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगी। एक तरफ कावड़ यात्रियों के लिए एक धार्मिक जो काम कर रहे हैं, एक रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बेचारा मुसलमान जो सिर्फ फर्ज की अदायगी कर रहा है कि बारिश की वजह से वो मस्जिद में नहीं पहुंच सकता, तो उसको उठा के जेल भेज दिया जा रहा है। इस बात का जवाब इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए कि यह हो क्यों रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। दूसरी बात, जिन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जेल भेजा जा रहा है, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा, चाहे वो आज ये 8 लोग हों या आने वाले कुछ 8000 लोग हों, चाहे मैं हूं, आपके ऊपर जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो इसको खामोशी से बर्दाश्त मत कीजिए। कानून के एतबार से दुनिया की आखिरी अदालत तक इस मामले को घसीट के लेके जाइए। उन लोगों पर, उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमे दायर कीजिए, अपनी कंप्लेंट दायर कीजिए जिन्होंने आपके नमाज पढ़ने के लिए आपको जेल में भेज दिया, जिन्होंने आपके नमाज पढ़ने के लिए आपके ऊपर कार्रवाई करी और आपको ऐसा बता दिया कि जैसे कोई आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो और जेल भेज दिया। तो ठीक है, आज हो सकता है कि इस पे सुनवाई ना हो, लेकिन आप अगर आज लीगल कार्रवाई करेंगे, आज कानूनी कार्रवाई करेंगे कि हमने सिर्फ नमाज पढ़ी थी, उसकी वजह से इन्होंने हमें उठा के जेल में डाल दिया, उसकी वजह से हमें गिरफ्तार कर लिया, तो आने वाले वक्त में दुनिया की कोई अदालत तो होगी जो इंसाफ का फैसला लेगी। लेकिन आज आपका इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। आज कंप्लेंट दायर कीजिए। जो एनजीओ, जो लीगल एक्टिविस्ट हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, उन सब की मदद लीजिए। महमूद प्राचा साहब से कांटेक्ट कीजिए, फैजान मुस्तफा साहब से कांटेक्ट कीजिए, एहतशाम हाशमी साहब से कांटेक्ट कीजिए, एपीसीआर के नदीम खान हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और इन लोगों से मशवरा करके इस कार्रवाई के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई कीजिए, चाहे हमें दुनिया की आखिरी अदालत तक भी लड़ना पड़े, क्योंकि ये चीजें बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि एक धर्म के ऊपर तो उसके रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं और दूसरे मजहब के लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आप उठा के और जेल में डाले दे रहे हैं। ये चीजें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आज आपके हाथ में पावर है, लेकिन पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कल को हो सकता है आप लोग कोई खबर देखें कि मोहसिन रशीद को ट्रेन में या कहीं सफर में नमाज पढ़ने की वजह से जेल में डाल दिया गया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे मैं आज आपके जेल जाने से नहीं डर रहा, आप कल मेरे जेल जाने से नहीं डरेंगे। हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि अब हक के लिए जेल जाना, अब हक की आवाज उठाने के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। तो घबराइए मत, कानून पे भरोसा रखिए। हो सकता है इंसाफ मिलने में देर हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और जीत हमेशा सच की होगी, हक की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था थैमाका मोहसिन रशीद टोंक।